बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो एक्टिविटी आपको करनी है, आपको ख़ुद एक कहानी लिखनी है, लेकिन इस कहानी में कुछ मदद मैं आपकी करूँगी। आपको 3 स्टेप्स पर ये कहानी करनी होगी। फ़र्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आपने इसमें कहानी में कैरेक्टर्स लेने होंगे। कहानी को बनाने के लिए हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं ना, और सेटिंग चाहिए होती है, डायलॉग्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी के कैरेक्टर्स की तरफ चलेंगे। तो कैरेक्टर्स मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? स्टेप 1, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, किरदार। किरदार चुनेंगे और सिंपल से हैं, 2 कैरेक्टर्स होंगे इसमें, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स होंगे, 2 कैरेक्टर्स, 2 किरदार। और आपने ये ड्रॉ करना है सारा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 2 किरदार बनाए। एक अमीर आदमी का होगा, एक गरीब आदमी का होगा। वो दोनों पुराने दोस्त भी हो सकते हैं, नेबर्स, हमसाए हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स, अजनबी भी हो सकते हैं, मेरा ख़्याल है हो सकते हैं। तो यूज़ योर इमेजिनेशन, ठीक है। आपने खुद सोचना है। एंड हाउ माइट दे हैव मेट, वो कैसे मिले होंगे, कोई उनका पुराना ताल्लुक़ है, नया बना हुआ है अभी, ये आपने खुद सोचना है। ऑलराइट, ये कैरेक्टर्स हो गए। राइट, ये मैंने बता दिया, एक वेल्दी है और एक पोर कैरेक्टर है, उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप आएगा। जब आप ये बना लेंगे तो स्टेप 2 है सेटिंग। सेटिंग मतलब जगह। जगह भी मैं आपको दे रही हूँ। अब जो मंज़र है वो आपने ड्रॉ करना है, द प्लेस वेयर द स्टोरी इज़ हैपनिंग। सो देयर आर 2 ग्रेप ऑर्चर्ड्स, 2 अंगूरों के बाग बनाने हैं आपने। 2, मैं अंग्रेज़ी में लिख रही हूँ, ठीक है। 2 ग्रेप ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स कहते हैं जिस बाग में फल होते हैं, फलों वाला बाग। फूलों वाला भी हो सकता है ना। अच्छा, 2 ग्रेप ऑर्चर्ड्स हो गए, आपने वो बनाने हैं। और फिर उसके अंदर क्या बनाना है? द ऑर्चर्ड्स हैव ग्रेप वाइन्स, और हम उसको क्या कहेंगे? 2 नहीं, बहुत सारी बनेंगी ये तो। इसको मैं अंग्रेज़ी में लिख रही हूँ, ट्रेलिसेस। ट्रेलिसेस कहते हैं जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, लेट्स से कि इसके ऊपर चढ़नी है किसी बेल ने, इसके ऊपर चढ़ना है उसने, तो ये ट्रेलिसेस है। अच्छा, ट्रेलिसेस जिस पर अंगूर की बेलें चढ़ेंगी, ठीक है। अंगूर पर की बेलें जिसने चढ़ना है, अंगूर की बेलें को हम कहते हैं ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स, अंगूरों की बेलें। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपने उसके अंदर क्या बनाना है? बॉर्डर बनाना है, फेंस बनानी है। जाली नहीं होनी चाहिए, जाली नहीं है। इसकी जगह पर क्या है? इसकी जगह पर हैं खजूर के दरख्त। खजूर के दरख्तों की फेंस बनानी है, तो उसको हम कहते हैं डेट पाम ट्रीज़। खजूर के दरख्तों की आपने फेंस बनानी है, जाली बनानी है, बाउंड्री बनानी है, यानी बाड़ बनानी है। बागों के इर्द गिर्द, 2 बाग है ना, फलों के बाग, उनके इर्द गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ है। जाली या ईंटों की वो नहीं है बाड़। और राइट, आगे फिर हो गया हाँ, दोनों बागों के अंदर बिटवीन द ऑर्चर्ड्स देयर इज़ अ फील्ड। खेत, फील्ड खेती है। किसी भी चीज़ की खेती हो सकती है, चावल लगे हो सकते हैं, कॉर्न छली लगी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपने वहाँ पर और भी एक बनाना है। वहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रीम या स्मॉल केनाल, केनाल लिख दूँ, केनाल नहर, एक नहर भी बह रही है वहाँ पर, ठीक है।
उसी के अंदर। तो ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ इस रिच मैन का है, इसका है ये, इसके पास कुछ नहीं है अभी, इसका है ये काम आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको पूरा भी सुन सकते हैं और फिर कंप्लीट करके पॉज करके पहले कंप्लीट कर लें, फिर स्टेप 3 पर आ जाए, ये भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, एक और कहानी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायलॉग्स। इसके बगैर भी कहानी नहीं बनती। बातचीत, जो गुफ्तगू हो रही होती है ना, उस कहानी के अंदर जो किरदार बोलते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला है और ये क्या बातें कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर नंबर 3 पे लिखेंगे। 3 पर डायलॉग्स को मैं उर्दू में लिख देती हूँ, मुकालमे कहते हैं। तो आपने मुकालमे लिखने हैं। सेटिंग पर हम क्या कहेंगे, मंज़र, जगह, और कैरेक्टर्स तो आपको पता है, किरदार। तो ये कहानी की बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिससे कहानी, स्टोरी बनती है। और इसको मैं मिटा रही हूँ यहाँ से। ये हमने बाउंड्री, बाड़, फेंस और क्या किया था, एक ट्रेलिसेस बेलें चढ़ाने की जो डंडियाँ या चीज़ें जो जिससे वो चढ़ती है, पता नहीं, मेरे ज़हन में उर्दू नहीं आ रही इसकी। अच्छा, अभी हमने स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में डायलॉग्स लिखने हैं हमने। तो डायलॉग्स कुछ मैं बता देती हूँ, ठीक है, और कुछ आपने चलें, डायलॉग्स भी आप लिख लें। अच्छा, मिक्स करके बताऊंगी, ठीक है। आपने खुद ढूंढना है उसमें कौन सा डायलॉग किसका होगा। आपके ख्याल में रिच मैन ये वाले हैं, इनके डायलॉग्स कौन से होंगे, और जो पोर मैन है उनके डायलॉग्स कौन से होंगे। बल्कि अगर मैं, चलें ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है तुमसे। मेरे पास क्या ज़्यादा है, मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, माल बहुत ज़्यादा है तुमसे, और मेरे कितने काम करने वाले मेरे पास कितने ज़्यादा हैं। मेरे पास फ्रेंड्स, दोस्त देखो मेरे पास कितने हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, मेरे पास तो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ, पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इसको अपने अल्फाज में लिखना है आपने, ठीक है। अब ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अच्छा, 1 मिनट रुके, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आपको मुख्तसर करके बता दूँ, तो ठीक है। दूसरा जुमला क्या हो सकता है, क्या तुम उस अल्लाह की बात से इनकार कर रहे हो। दूसरा जुमला ये है। पहला जुमला मैंने दिया था, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। और दूसरा जुमला मैंने बताया, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार कर रहे हो, क्या तुम उस अल्लाह की बात को नहीं कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया है। यानी हमारे वालिद को मिट्टी से बनाया ना, जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया है। अच्छा, तुम्हें मिट्टी वाला नहीं समझ आ रही तो तुम्हें नुत्फ़े से बनाया है, नुत्फ़े से, एक कतरे से बनाया है, और फिर तुम्हें मुकम्मल इंसान बना दिया है। ये दूसरा जुमला था पूरा। क्या तुम उस अल्लाह का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फ़े से बनाया, फिर मुकम्मल इंसान बना के, मुकम्मल ठीक ठाक करके एक आदमी बना दिया। तीसरा जुमला, डायलॉग, मुझे क़यामत का कोई डर नहीं है। अगर मैं मर भी गया,
ये तीसरा जुमला हो गया। चौथा जुमला, अगर मैं मर भी गया तो वहाँ पर भी मुझे अच्छी अच्छी बहुत अच्छी जगह मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर भी। अच्छा, ये जितने जुमले हो गए प्लीज़ आपने नोट कर लीजिएगा साथ में। और एक अगला जुमला है, अगर मेरे पास माल और लोग बच्चे तुमसे कम हैं तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो मुझे दे देगा जल्दी। अगर मेरे पास माल और बच्चे या लोग कम तुमसे कम हैं तो अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो मुझे दे देगा। हाय काश, अगला जुमला, हाय काश मैं किसी को भी अल्लाह अपने रब के साथ शरीक नहीं करता। काश मैं किसी को भी अपने रब के साथ शरीक ना करता। शरीक का मतलब, इसको लिख लीजिएगा, शरीक का मतलब होता है शरीक करना। जैसे आप कहते हैं कि मैं ये शराकत दारी, इसको अपने बिज़नेस में शरीक बना लेता हूँ, यानी अब उसकी बात भी मुझे माननी पड़ेगी ना। तो किसी और की बात अल्लाह से ज़्यादा मानना, अल्लाह की बात थोड़ी थोड़ी मानना और किसी दूसरे की बात ज़्यादा मानना, इसको कहते हैं शरीक ठहराना, शरीक बनाना, शरीक करना। आखिरी सेंटेंस एक और लिख लें, अगर नहर का पानी ज़मीन में गुम जाए और तुम ढूंढ भी ना सको, और एक और प्लीज़ कर लें, आखिर वाला हो गया। अब पहले मैंने आखिर का था नहीं, अब ये वाला आखिर में ये कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं कहा जब तुम बाग में आए तो तुम शेखी मार रहे थे। जब तुम बाग में आए तो तुम शेखी मारने के बजाय तुम्हें ये कहना चाहिए था, जब तुम बाग में आए तो यूं शेखी मारने के बजाय कहना चाहिए था, जो अल्लाह चाहे, कोई ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा। ठीक है। जब आपने डायलॉग्स भी कर लिए तो फिर अब एक 4th स्टेप भी आपने करना है, और वो 4th स्टेप और इसके साथ जो मिल रहा है ना वो भी सेटिंग ही होगी। अब आपने 4th स्टेप 4, ये नज़र आ रहा है ना आपको, स्टेप 4। और स्टेप 4 में आपने क्या करना है, नाउ कम्प्लीटली ऑपोजिट। सारी ट्रेलिसेस बिल्कुल जो है वो गिर चुकी हुई हैं, नीचे ज़मीन पे बिखरी हुई हैं, टूटी हुई हैं। दरख्त, डेट पाम ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं। तो पहले तो हम ये ग्रेप ऑर्चर्ड्स की ट्रेलिसेस नीचे गिरी हुई हैं, सारी इधर इधर नीचे गिरी हैं। पहले तो बड़ी लाइन में लगी हुई थी ना, सारी नीचे गिरी हुई हैं। और अंगूर की बेलें हैं वो सब मिट्टी के अंदर चली गई हुई हैं। और दरख्त सारे गिर चुके हैं। पानी बिल्कुल जो दरमियान में था नहर वो खुश्क हो चुकी है। सब ढांचे पड़े हुए हैं बस इर्द गिर्द ऊपर। बेलें सूखी पड़ी हैं, अंदर गिरी पड़ी हैं, मिट्टी के अंदर घुसी पड़ी हैं। और यहाँ पर फिर ठीक है, बस आपने ये सारा यहाँ पे बनाना है, राइट। स्टेप 5 मैंने मुझे क्या समझ आई है, आपको मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे पहले लर्न, मैंने क्या सीखा है। 2 बिहेवियर्स थे, 2 मुख्तलिफ तरीके थे उनके सोचने के। वो भी कह रहा था, एक शख्स भी कह रहा था कि मुझे और मिल जाएगा, जल्दी मिल सकता है मुझे, और एक कह रहा था मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ही एक ऐसी तरह से बात कर रहे थे। तो आपने दोनों से इससे मैं से क्या सीखा, दोनों ही मैं कर रहे थे कि मेरे पास ज़्यादा है, एक ने कहा मेरे पास नहीं है तो मिल जाएगा। तो आपने क्या सीखा दोनों से,
और ये नेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई इससे कि जिसके पास चीज़ें ज़्यादा होती हैं उससे क्या होता है, और उस आदमी का जो अमीर आदमी था उसका बिहेवियर कैसा था, और जो गरीब आदमी था उसका बिहेवियर कैसा था। किसी के पास फ़ख्र था, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ़ कर रहा था, दिखाने की वजह से कर रहा था, फिर आखिर में उसकी फ़ीलिंग्स शो ऑफ़ से अपने आप को इतना प्राउड फ़ील कर रहा था, तो फिर अफसोस पर चली गई। असल में अब एक्शन, आप कौन सा काम करना शुरू करेंगे इस एक कहानी को लिखने के बाद। ठीक है, ये तो डायलॉग्स हो गए दोनों के। डायलॉग्स आपको मैंने बता दिए, आपने नोट कर लिए होंगे। स्टेप 4 पर हमने दोबारा से 2 ऑर्चर्ड्स बनाने हैं। 2 ऑर्चर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, राइट। इसको आप बनाइए और फिर आप कमेंट में भी मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हैं कि ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ ठीक नहीं थी, और क्या चीज़ नेक्स्ट वीडियोस में आपको लगता है कि इसको बेहतर बनाने में क्या हो सकता है। तो अपनी राय भी दीजिएगा जो बड़े लोग साथ में देख रहे हैं। और ये कहानी जब आप मुकम्मल देख चुके होंगे, इसके बाद आपने मेरी अगली बात सुनिए। यहाँ पर वीडियो पॉज कर दें और अब अपना पूरा ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आएँ और फिर दोबारा देखें। ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आप अपना काम कर चुके होंगे, राइट। आपके सामने पेपर पर ये 5 स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आपने इनफ सोचा, आपने ड्राइंग की, आपने दिल लगा के ये काम किया। तो ये कहानी ये सूरा 18 में अल्लाह सुब्हान तआला ने सुनाई है। सूरा कहफ की कहानी नंबर 2, आयत नंबर 32 से 44 तक। अब आप ये करेंगे कि अपना मुसहफ़ खोलेंगे और उसमें ये डायलॉग्स ढूंढेंगे। ठीक है, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अभी आप अपने ये 5 स्टेप्स पूरे करके रखें, इस पे गौर करें, इस पे सोचें, और फिर इंशाल्लाह हम सूरह कहफ की टोटल आयात 110 है, 110 आयतों में से 32 से 44 में इस कहानी को देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए फ़ायदे वाला बनाए इंशाल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।